जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के जीके, है ना। तो हम लोग हेडिंग में ही लिख दिए हैं इकोनॉमिक्स जीके। क्या इकोनॉमिक्स जीके मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और जो बहुत सारे एग्जाम में ये फंडामेंटल जीके इसको कह सकते हैं ना। मतलब फंडामेंटल है कि ये आदमी को जानकारी, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये आदमी को जानकारी होना चाहिए, है ना। तो उसी से संबंधित हम लोग पहला देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। ये क्वेश्चन सबसे पहले है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का मतलब क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, यानी रिजर्व बैंक को, बैंकों का बैंक कहा गया किसे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, है ना। अगला है कि रिजर्व बैंक इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय आप देखिएगा कि जो भारत के देश की राजधानी है, यानी भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली है, अगर, है ना। लेकिन अगर जो देखा जाए वित्तीय विभाग यानी आरबीआई यानी वित्तीय बोला गया है, तो वित्तीय विभाग यानी तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फिर मुंबई होगा, है ना। यानी आर्थिक राजधानी बोला गया किसे? मुंबई को बोला गया, है ना। अगला है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, है ना। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, है ना। ऑसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर। आपसे पूछा जाएगा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ, है ना। देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। तो सर ऑसबोर्न स्मिथ था, वो अंग्रेज था, है ना। तो अंग्रेज का कौन था? पहला गवर्नर था, है ना। अगर बात रहा कि पहले भारतीय गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। अगर पूछेगा कि पहले भारतीय गवर्नर कौन था आरबीआई के, तो सीडी देशमुख। कौन? तो सीडी देशमुख, है ना। अगला है कि 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? ये बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है और पूछा भी गया है ना कि 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? तो 1 रुपए का नोट जो जारी करता है वो कौन करता है? भारत सरकार जारी करता है। कौन करता है? भारत सरकार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 रुपए का नोट जारी कौन करता है? तो भारत सरकार करता है ना। अगला है कि 2 रुपए और उससे अधिक का नोट कौन जारी करता है ना। 1 रुपए अगर रहेगा तो किसको रहेगा? तो भारत सरकार, यानी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है ना। और 2 रुपए और उससे अधिक का नोट जो अगर जारी किया गया तो किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये वाला है, इसको है कि पहला बैंक राष्ट्रीयकरण क्या हुआ, है ना। पहले क्या था? प्राइवेट सेक्टर था, है ना, प्राइवेट सेक्टर, लेकिन इसे राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना। तो पहला बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण पहला बार किया गया था तो 1969 में। और कितने बैंक का किया गया? तो 14 बैंक का किया था। और कौन प्रधानमंत्री था? तो इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री। कौन? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितना बैंक? तो 14 बैंक का, है ना। तो पहला बार कितना हुआ? अगर पूछा कि पहला बार राष्ट्रीयकरण कितने बैंक का हुआ, तो 14 बैंक का हुआ था। कब? तो 1969 में। अगर कह रहा कि दूसरा बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो दूसरा बार हुआ था तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कितना? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और कब हुआ था? तो 1980 में, 1980 में। अगला है कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? एसबीआई की स्थापना कब हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्या कह सकते हैं? एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुआ था, है ना। अगला है कुछ संक्षिप्त शब्द है ना। तो जैसे जीडीपी, तो मतलब जीडीपी का मतलब विस्तार रूप क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना। अगला है कि जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब राष्ट्रीय उत्पाद, है ना, राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला है सीआरआर, सीआरआर का विस्तार क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ये देखिए बैंक का शब्द है ना, ये बैंक के से संबंधित ये सब है। तो बैंक से संबंधित पूछेगा कि सीआरआर का मतलब क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो। अगला है एसएलआर, एसएलआर इसका विस्तार क्या होता है? तो वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। अगला है देखिए, ये भी देखिए वीवीआई में आ गया, वीवीआई में आ गया कि रेपो रेट क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेपो रेट क्या है। आप लोग को समझना चाहिए कि रेपो रेट होता है जो आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर। आरबीआई से बैंक का उसका जो ब्रांच जो उससे ऋण लेता है वो वही क्या लाता है? कौन? रेपो रेट, यानी आरबीआई के द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। अगला है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई में जमा राशि पर बैंकों का ब्याज, आरबीआई में जो जमा उसका जो ब्याज मिलेगा उसी बताते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? तो बैंक रेट क्या है? तो आरबीआई द्वारा तय ऋण,
बैंक रेट का मतलब क्या होता है, तो आरबीआई द्वारा तय किया गया ऋण है ना। देखिए एक ये भी हम इसको वीवीआई में ले सकते हैं ना, कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या है, तो मूल स्तर में वृद्धि है। अगर मूल में अगर वृद्धि हो रहा है तो मुद्रास्फीति हो रहा है ना। अगला है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, तो मुद्रा मूल्य की किसी वस्तु के मूल जो हुआ था उसका स्तर गिरना हो जाने मूल स्तर में गिरावट। अगला है हाइपर इन्फ्लेक्शन। हाइपर इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि अत्यधिक मुद्रास्फीति। अत्यधिक मुद्रास्फीति मतलब मुद्रास्फीति का मतलब क्या, मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि किसी वस्तु का मूल मतलब स्तर वृद्धि होता है, लेकिन हाइपर का रहा तो हाइपर मतलब अत्यधिक मतलब वस्तु का दाम बढ़ जाएगा, है ना। अगर है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी एसबीआई, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। कब, तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1955 में। एक बार देख लीजिए, फंडामेंटल है। लाइक अच्छा लगे तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।